everyone, welcome back to my channel. So finally here is the day. तो वो दिन आ ही गया जिसके प्रिपरेशन हम लोग इतने दिन से कर रहे थे और इस दिन का इतनी बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ ही दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी, मैं इस दिन का इंतज़ार बहुत ज़्यादा टाइम से, इवन मैं कहूँगी कि मैं बहुत सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं कुछ तो अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ भगवान के नाम से, और उसमें मेरे घर के लोग आ पाएँ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अकेले अकेले में करना नहीं अच्छा लगता है। और एक तो हम ऐसे इतनी दूर रहते हैं कि हर कोई आ नहीं सकता और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितने भी लोग आए बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह से हम लोगों ने बहुत अर्ली मॉर्निंग जग गए और इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग मतलब वेट कर रहे थे, खुद ही बिना अलार्म के सबकी नींद खुल गई। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन तैयारी कर रहे हैं मेरी बेटी के अन्नप्राशन की। तो हम लोग डेकोरेशन में लगे हुए हैं, सब लोग इतने खुश थे, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना सबके अंदर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सब लोग विलिंगली अपने काम पे ऐसे लगे हुए थे। मतलब आई कैन फील, मतलब मैं क्या बताऊँ कि ऐसा फील हो रहा था ना जैसे हमारे घर में कुछ बहुत बड़ा सा शादी टाइप का फंक्शन है, एकदम हलचल सी। सब लोग इतने खुश और इतने एक्साइटेड, इतने एनर्जेटिक थे सब लोग। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन ने सोचा कि हम लोग पहले डेकोरेशन के काम को निपटा देते हैं, और फिर जो मम्मी अपना काम कर रही थी किचन का, पापा सारी जगह हेल्प कर रहे थे, हस्बैंड, मेरे भाई लोग सारी जगह सारी चीज़ों को संभाल रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि मेरी छोटी जो बेबी है, मेरी डार्लिंग, तो वो तंग करेगी। इवन मैंने अपने पहले के व्लॉग्स में भी बोला है कि छोटे बच्चे जो होते हैं तो घर में कोई आता है तो वो लोग डर जाते हैं, अचानक से उनको इतने लोग दिखते हैं, इतना शोर होता है। तो मुझे लगा था वो हम लोग को बहुत तंग करेगी, लेकिन वो इतनी सी है, लेकिन इतनी समझदार है कि उसने इतना सपोर्ट किया। वो इतनी खुश थी, वो भी एक्साइटेड थी, बड़े आराम से लेटी रहती थी, सबको देखती थी, देखती थी कि सब लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ना उसको बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। तो उसने भी बिल्कुल तंग नहीं किया और हम लोगों ने इतने अच्छे से, इतने आराम से काम किया कि लग ही नहीं रहा था कि हमें अपने काम के साथ एक छोटे बेबी को भी संभालना है। तो उस बच्चे ने इतना सपोर्ट किया, इतने मज़े से हम लोगों ने इतने आराम से सारे काम को निपटाया। तो बहुत देर के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो बैकड्रॉप है वो यहाँ पर लगना है। 3-4 जगह हमने सोची कि यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। फाइनली हस्बैंड के आइडिया से ये जगह फाइनल हुई और यहाँ पे हमने अपना बैकड्रॉप लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये जो टैग है इसको रेडी कर रहे हैं शुभ अन्नप्राशन का, तो हम लोग इसको लगा देंगे। उसके बाद सामने की जगह पे हम लोगों को ना बहुत सारी डिशेस रखनी थी, जो कि अभी प्रिपरेशन हो रही थी, मम्मी बना रही थी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया है अपना शुभ अन्नप्राशन। मैं और मेरी बहन सुबह से ऐसे लगे हुए थे क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग, मतलब कुछ किसी ने काम नहीं डिवाइड किया था, सब अपने मर्ज़ी से जिसको जैसा जो हो रहा था सब लोग कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और मैं एक बात बता दूं, ये लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, ये जो मंथ रहता है बहुत ही बिजी मंथ रहता है। ऐसे मंथ्स में जिनकी जॉब्स हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो जो मेरे भाई बहन हैं उनकी जॉब से वो लोग बस 2 दिन का छुट्टी लेकर आए थे, और उन्होंने ही बोला था कि ऐसे टाइम पे करना अपना ये जो भी फंक्शन है, ऐसे टाइम पे स्केड्यूल करना कि हम लोग आ पाएँ और संडे का टाइम रहे। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसी डेट फाइनल की थी। तो यहाँ पर वो लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, क्योंकि मेरी बहन भी जॉब करती है, मेरा भाई भी जॉब करता है, और पापा तो फ्री हैं, रिटायरमेंट आ चुके हैं, लेकिन बाकी के भी काम बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वो इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पापा, मेरे पापा इतने प्यारे, मेरे पापा किचन में इतना हेल्प कर रहे थे, इतना मम्मी की हेल्प कर रहे थे। सुबह से वो मम्मी के साथ लगे हुए थे। और ये लड़की, गंदी लड़की, ये बीच बीच में आके फ़ोन देख रही है कि मैं कैसी फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। और ये अपना जॉब से 2 दिन का छुट्टी लेकर आई थी, इसका लीव भी मतलब वो नहीं हुआ था अप्रूव, तो उसमें भी ये परेशान थी थोड़े, उसके कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो जब तक हम लोग यहाँ की प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने अपना कॉर्नर रेडी कर दिया था अन्नप्राशन का। फिर हस्बैंड और मेरे भाई बाकी की जगह रेडी कर रहे थे, क्योंकि इस साइड का पार्ट है, यहाँ पे पूजा होनी थी।
तो पूजा के लिए बड़ा स्पेस चाहिए था क्योंकि हवन वगैरह सारा कुछ होना था। यहाँ पर मेरी बेटी को मेरे पापा ने रेडी किया था, वो फ्रॉक लेकर आए थे उसके लिए। और ये दोनों को मैंने बाहर का बोला कि तुम लोग बलून फुलाओ और मस्त उनको बाहर लगाओ। बड़ी खुशी से ये लोग लगा रहे हैं। इनको एक तो आ भी नहीं रहा था जिस जैसा मन कर रहा था, इनको जैसा आ रहा था टेढ़ा मेढ़ा, किसी बलून का फेस इस साइड, किसी बलून का फेस उस साइड। तो इन्होंने बाहर की डेकोरेशन इनसे जैसे भी हुई इन्होंने की। फिर मैंने मेरी बहन से कहा कि मैं बिज़ी थी कि तुम वीडियो बनाओ। उसने इस कैनवास में वीडियो शूट की, उसने ब्रॉड में नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कि कुछ इस तरीके से फिर हमारा फाइनल डेकोरेशन हुआ है। पंडित जी यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ इस तरीके से हमने एक एक कॉर्नर रेडी किया था। अन्नप्राशन के लिए एक कॉर्नर, और यहाँ पे हम लोग सारी डिशेस रखने वाले हैं, और दूसरे साइड पे पूजा वगैरह होनी थी जहाँ पंडित जी हैं, और यहाँ पे किचन में बन रहा है खाना जहाँ पे सब कोई लगा हुआ है। तो यहाँ पर धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग अपना काम भी कर रहे हैं। इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। प्लीज़ स्टे ट्यून। टाटा बाय बाय, जय हिंद।